हेलो फ्रेंड्स, सोनाली व्लॉग्स में आपका स्वागत है। बात करते हैं कंचन दवन की, जहां पर आज इसका वीडियो आया था, जहां पर रोती हुई कंचन हमें नजर आती है क्योंकि भाई बच्चे की तबीयत खराब है और पैसों का प्रॉब्लम चल रहा है और फौजी की वजह से ज़िंदगी जंट पड़ी हुई है। जैसे कि अब इसे बाहर निकलने में करने में थोड़ी सी परेशानी होती है कि लोग पता नहीं क्या बोल दे, क्या कर दे। तो होता है थोड़ा बहुत, जब कहते हैं कि आदमी अगर किसी चीज़ से अगर उसे धोखा मिला है तो दूसरी दफ़े अच्छी चीज़ का जल्दी से नहीं किया जाता। और इसका सबसे बड़ा टेंशन है पैसा। जैसे आज भी इसे कमेंट आए तो इसके ऊपर से वीडियो बनाया, उसमें इसका कहना ये था कि पैसे नहीं है मेरे पास, मुझे ये रिपेयर करवाना है, वो करवाना है, मगर पैसे नहीं है मेरे पास। तो हुआ क्या था कि कुछ दिनों पहले ही इसने एक शॉर्ट डाला था कंचन ने, जहाँ पर इसने कुछ रुपये दिखा दिए थे, कुछ गड्डियाँ दिखा दी थी पैसों की। अब ये इसका जो ये शॉट था जो इसने डाला था, वो गड्डियाँ जो ये दिखा रही थी वो इसने जो प्लॉट अपना लिया था तब के उसके पास जो पैसे थे तब इसने वो चीज़ें शूट करी हुई थी। और वही चीज़ों का इसने अभी इस बार वो शॉर्ट बनाकर डाल दिया था कि भाई इतने सारे पैसे, और इसने टाइटल भी कुछ ऐसा ही डाला था कि मैंने यूट्यूब से कमाए इतने पैसे, या इस महीने मेरी इनकम, ऐसा ही कुछ इसने टाइटल डाला था। फिर लोगों के कमेंट आने लग गए, तो इसका कहना था कि नहीं है पैसे मेरे पास, ये अभी का नहीं है, ये जब मैं प्लॉट ले रही थी तब मेरे पैसे हैं। क्योंकि लोगों का कहना ये था कि कुछ टाइम पहले जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, जहाँ पर इसने फौजी को कहा था कि रजिस्टर के लिए तुम्हें ही पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी वजह से ही सारा ये जो हुआ था। नहीं तो वो तो अच्छे से एक जगह पर रह रही थी भाड़े से और अच्छे से इसकी सारी चीज़ें चल रही थी, मगर फ़ौजी की वजह से इसकी रजिस्ट्री अटक गई थी और फ़ौजी की वजह से ही इसको उस मुसीबत में पड़ना पड़ा था। फ़ौजी ने कहा था कि अभी इस टाइम तुम अपनी रजिस्ट्री रख दो गिरवी और बाद में हम छुड़ा लेंगे। तो इस टाइम इसका कहना यही था कि तुम मेरी रजिस्ट्री छुड़वा दो। तो वही चीज़ें हो रही थी। तो फिर इसने जो पैसे दिखाए तो लोगों को लगा कि फ़ौजी ने वो रजिस्ट्री के लिए रुपये भेजे हैं। फिर इसे यहाँ पर क्लियर करना पड़ा कि नहीं, ये तो मेरे प्लॉट के पैसे थे, तब मैंने इसका शॉर्ट बनाया था, अभी मेरे पास इतने रुपये नहीं हैं। और इसमें भी कम हो तो कुछ टाइम पहले ही जब निधि इसके ऊपर रिएक्शन बना रही थी, तब के टाइम पर निधि ने भी अपने वीडियो में कहा था कि देखिए यूट्यूब से मेरी इतनी इनकम आती है। तो उसने अपनी पूरी इनकम का वो सब दिखाया, जबकि यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट है ये सारी चीज़ें। मगर पता नहीं किस तरह से उसने वो सारी चीज़ें निधि ने वहाँ पर दिखाई कि आप लोग देखिए, पागल मत बनिए, आप देखिए मेरे वीडियो से कि ये रही सारी कि मैं इतना कमाती हूँ एक साल में। तो आप देखो कि मेरा चैनल डाउन पड़ा है, उसका चैनल तो बहुत अच्छा चल रहा है, व्यू आप उसके देखो, यानी कि कंचन के, तो उसे तो अच्छे खासे व्यू आते हैं। तो आप समझो कि वो कितने पैसे कमा रही है और आप लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। तब फिर कंचन ने अपने वीडियो में कहा था कि हाँ, पैसे तो इसके पास तब आए थे और इतने ऊपर कहाँ गए थे मेरे व्यू, कुछ 40-45 के आसपास ही लास्ट में जब ये फ़ौजी आया था तब उसके व्यू एकदम से चढ़े थे। तो इसका कहना था इतने व्यू मेरे तभी भी नहीं आए हैं, और जो आए थे, जो चीज़ें हुई थी, तो उसका कहना ये था अगर मेरे पास इतने पैसे आते तो मैं ऐसे घर में क्यों रहती, भाड़े के घर में अपना खुद का घर ना ले लेती। और जितने पैसे इसने जोड़े थे उसमें से ही इसने ये प्लॉट ख़रीदा था, जहाँ पर ये अपना मकान बनाना चाहती थी। और बाकी इसके बेटे के खर्चे भी इससे ज़्यादा हैं, क्योंकि बेटा इसका बीमार है, तो उसके लिए इसे जो दवाइयों का खर्चा होता है वो बहुत ही महंगा पड़ता है। तो इसकी जो इनकम होती है उसमें से बहुत सारे पैसे तो इसके बच्चे के इलाज में खर्च होते हैं। मगर यहाँ पर जानबूझकर निधि ने ये चीज़ें दिखाई ताकि लोग वहाँ पर जाकर इसकी बुराई करें या कहे कि तुम इससे ज़्यादा कमाती हो।
तो यही था कि इसके जीवन में चल रहा है। एक तो वैसे ही उजड़ा पड़ा हुआ है सब कुछ कि भाई टेंशन ही टेंशन में नज़र आती है, और ऊपर से वो शॉट ऐसा डाला था कि लोग समझते हैं कि ये झूठ बोल रही है। तो बस यही चल रहा है कंचन के लाइफ में। तो चलिए ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय।